रावण में घमासान युद्ध हो रहा था। रावण के तरफ के सभी भारी भारी योद्धा मारे जा चुके थे। रावण का एक बेटा पाताल लोक में रहता था, उसका नाम था अहिरावण। क्या नाम था भैया? अहिरावण। तनी ट्रबिल डाल दे बेटा। अहिरावण, अहिरावण नाम था उसका। ये रावण का बेटा था। ये पाताल लोक में रहता रहा भैया। जब यही का जन्म भवा रहा है तो पूछा गया पंडितों से, जब साहित्य मुहूर्त पूछा जाता है तो रावण ने भी पूछा था ज्योतिषियों से कि बताइए महाराज, ये ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसके शरीर में 20 सर्प लपटे हुए हैं। जब वो पैदा हो रहा है तो 20 सांप ही के लपटे रहे। तो ज्योतिषियों ने बताया कि महाराज, ये ऐसा बेटा पैदा हुआ है, इसका मुंह देखते ही बाप की मौत हो जाएगी। कहा गया इस लड़का पैदा हुआ है, इसको देखते ही बाप की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन ये मुख देखेगा उसी दिन मरेगा। तो इसने विचार किया रावण ने कि ऐसे बच्चे से क्या फायदा। रावण ने अहिरावण को जिंदा गड़वा दिया। अहिरावण इसका नाम क्यों रखा गया था? अहिरावण इसलिए नाम रखा गया था, अहि माने होता है सर्प। अहि माने क्या होता है? सर्प। तो 20 सर्प इसके शरीर में लपटे थे, इसलिए इसका नाम अहिरावण रखा गया था। तो यही अहिरावण मिट्टी खाते खाते पाताल लोक तक पहुंच गया। जिसकी रस्सी मजबूत होती है, जिसकी जिंदगी होती है, वो मरता नहीं है। और जब जिंदगी समाप्त हो जाती है तो फिर वो बचता नहीं है, चाहे कुछ करो। आइए, यही अहिरावण पाताल लोक में देवी मैया की पूजा करके अपना राज्य स्थापित कर लिया है। बड़ी विचित्र कथा है, आप लोग श्रवण कर रहे हैं बड़े ध्यान से। अभी अभी पूर्व व्यास जो अभी कथा बोल रहे थे वो अभी आएंगे, दोनों लोग आएंगे अभी। हम तो क्या है जानते हो? स्टेपनी, जहां का पंचर हो जाए लगाए दो। तो आइए देखिए, विचित्र कथा है। अहिरावण को याद किया है रावण ने। रावण ने विचार किया कि मैंने सबका तो उद्धार कर दिया है। रावण बड़ा बुद्धिमान था, वो एक एक करके अपने पूरे परिवार का राम जी के हाथों से उद्धार करवा दिया। फिर विचार किया मेरा एक बेटा रह गया है, वो कैसा भी हो आखिरी समय है, उसको भी क्यों यहां छोड़ूं, वो भी भगवान के धाम को चला जाए, अच्छी बात रहेगी। इसलिए उसने आकर्षण मंत्र के द्वारा अहिरावण को बुलाया। अहिरावण जब आया तो बोला, पिताजी क्यों आपने याद किया? कहा बेटा, ये 2 तपस्वी हैं, उनसे भारी युद्ध चल रहा है, अपने तरफ के सभी लोग मारे जा चुके हैं। हाँ, अब बेटा तुम्हारा सहारा है, देखो फिर तुम क्या करते हो। अहिरावण ने कहा, पिताजी आपने पहले से क्यों नहीं बताया? मैं अब तक उन दोनों तपस्वियों को काट के देवी मैया की भेंट चढ़ा देता और देवी मैया खुश हो जाती और आपका दुश्मन साफ हो जाता। तो बेटा आप कुछ करो। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूं, राम और लक्ष्मण को चोरी करके उठाऊंगा और फिर अपने यहां ले जाकर के देवी मैया की भेंट चढ़ाऊंगा। बेटा एक बात का ध्यान रखना, उस सेना में एक बहुत खतरनाक बानर है, उससे बच के रहना। कहा इतना खतरनाक है वो कि एक ही घूसा मारता है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, इसलिए उससे सावधान रहना। ठीक है पिताजी, जा रहा हूं। हाँ हाँ बेटा एक बात बताओ, हम कैसे समझेंगे कि तुम चोरी करके निकल गए? तो बेटा ने कहा, पिताजी जब मैं चोरी करने जाऊंगा तो अपनी माया से अंधकार फैलाऊंगा, यानी देहाती भाषा में अंधेरिया फैला दे। और जब मैं चोरी करके निकल जाऊंगा तो उजियाला होगा, जब प्रकाश फैले तो समझ जाना कि मैं चोरी करके निकल गया। अब दोनों बाप बेटा की सलाह हो गई है। अब इधर का हाल सुनो क्या हुआ। ये जब वहां पहुंचा सेना के करीब में तो इसने अंधकार फैला दिया अपनी माया से। अब बानर सब पूछने लगे, अरे भाई हनुमान जी ये बताओ ये कैसी माया है, कैसा अंधकार छा रहा है? हनुमान जी ने कहा, सो जाओ सब लोग, अकेला रावण रह गया है, कल उसको भी निपटाल देंगे, आराम से सो, हम पहरे पे हैं। ये भैया सब सेना के बानर लोग जो थे वो सब सो गए। अब हनुमान जी बड़ा सा मुंह फैलाए गदा लिए बैठे
और फिर विचार किया अब क्या करना चाहिए, तो अपनी पूंछ से सेना के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दिया और कहा अगर कोई आएगा दीवार को छुएगा हमें पता चल जाएगा, पूंछ की दीवार है ये। हनुमान जी बैठे थे, तब तक वो पहुंच गया। तो वो सोच रहा था कि दीवार है तो कहीं फाटक भी होगा, और तब तक हनुमान जी के मुँह के पास पहुंच गया वो। हनुमान जी बड़ा सा मुंह फैलाए बैठे थे, उसने सोचा यही फाटक है। जैसा ही आगे बढ़ा हनुमान जी ने कहा कौन, अरे वो उछल के पीछे गिरा, समझ गया यही बंदर है पिताजी ने जिसको बताया था। अब इससे हम चोरी नहीं कर पाएंगे, ये तो इतना बलवान है कि इसकी गर्जना से हम डर गए हैं। बस उसने क्या किया, कपट किया है। क्या कपट किया, विभीषण जी का रूप धारण किया और धीरे से आगे बढ़ा। जो ही आगे बढ़ा हनुमान जी ने कहा कौन, कहा अरे हम विभीषण हैं। अरे विभीषण जी आप इतनी रात 12 बजे कहाँ गए थे, मैं पूजा करने गया था, वहां देर हो गई क्या, ज्यादा टाइम हो गया क्या, हाँ 12 बज रहा है। अरे भाई पूजा ध्यान में हमको पता ही नहीं चला। अब वो अंदर घुस गया। मिलिट्री में जब अंदर पहुंचा तो क्या किया, उसने मशानी डाल दिया। इन चोरों के पास एक विद्या होती है मशानी विद्या, वो डाल दें तुम्हारे घर में खटपट होती रहेगी और आप कहेंगे चूहा जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं, और जब सुबह होगा तब पता चलेगा कि तो बड़के वाले चूहा लगे सब। तो क्या हुआ, फिर मशानी डाल दिया और राम लक्ष्मण को चोरी करके ले गया। और जब चोरी करके निकल गया तब उसने उजाला फैला दिया, उजरिया फैल गए। 5 मिनट का और टाइम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जब निकल गया तो प्रकाश फैला, रावण बड़ा खुश हुआ, मेरा बेटा चोरी करके निकल गया। इधर हनुमान जी से बानरों ने पूछा अरे महाराज ये कैसी अंधेरिया थी, कैसी उजरिया हुई। तो लोगों ने कहा चलो भगवान से पूछा जाए। अब भगवान के पास जब पूछने गए तो हुआ भगवान है नहीं, अब हमारा राम लक्ष्मण सब गायब। तो हनुमान जी ने कहा विभीषण जी ये बताइए कि आधी रात के समय आप ही आए थे। तो विभीषण जी ने कहा मेरा रूप धारण करने वाला पाताल लोक में रहने वाला अहिरावण है, वही आया होगा। हनुमान जी ने कहा अंगद आज फौज जो है ये तुम्हारे हवाले है, मैं देखता हूं कि वो अहिरावण कौन है। हनुमान जी ने वहीं से छलांग लगाई, बम विस्फोट के जैसे भड़ाम की आवाज हुई और हनुमान जी पहुंच गए पाताल लोक। वहां जब पहुंचे तो उसके पहले पेड़ पर एक गीध एक गीधनी आपस में बातचीत कर रहे थे। गीधनी गर्भवती थी। गीधनी ने कहा कि आज मेरा मन चाहता है मैं मनुष्य का मांस भक्षण करूं। गीध ने कहा प्रिय घबराओ नहीं, आज अपने यहाँ का जो मालिक अहिरावण है वो राजा दशरथ के 2 बेटों को चोरी करके लाया है। अभी पूजा पाठ हो रहा है, भेंट चढ़ेगी, उसी में से हम ले आएंगे तुम्हारे लिए, चाहे राम का मांस खाना चाहे लक्ष्मण का। हनुमान जी ने कहा अच्छा हमारे प्रभु का मांस खाओगे। हनुमान जी ने किलकारी मार दिया, ऐसे गर्जे हनुमान जी कि गीधनी का गर्भपात हो गया। ऐसे थे हनुमान जी कि गर्ज दें। जब ये गरजते थे तो राक्षसों की जितनी भी राक्षसियां गर्भवती होती थी सबके गर्भ गिर जाते थे। इतना दम था हनुमान जी में। जो आज कथा प्रारंभ हुई है वो हनुमान जी की कथा चल रही है लगातार। अब सुनो क्या हुआ फिर। अब हनुमान जी आगे बढ़े तो हनुमान जी ने देखा कि गेट पर एक हनुमान जी के जैसा बंदर खड़ा है। हनुमान जी ने कहा यहाँ हमारे बिरादरी के लोग हैं, कुछ मदद करेंगे। हनुमान जी सीधे आगे बढ़े और जो ही हनुमान जी आगे बढ़े तो जो गेट पर बंदर खड़ा था उसने क्या कहा, ए बुढ़े बंदर हट पीछे, आज मेरे स्वामी की आज्ञा है नगर के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। अगर तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो पूरा उत्पात हो जाएगा। अरे तू जानता नहीं मेरा क्या नाम है, मैं किसका बेटा हूं। हनुमान जी ने कहा बताओ भाई तुम्हारा क्या नाम है, किसके बेटे हो। इसलिए यहां से लौट जाओ बानर के नाते कहता हूं, मैं मकरध्वज कहलाता हूं, कपिवर हनुमत का बेटा हूं। इसलिए यहां से लौट जाओ, बानर के नाते कहता हूं, मेरा नाम है मकरध्वज, मैं हनुमान का बेटा हूं। और कहते रहे भैया हनुमान जी से कहा रहा हनुमान के लड़का हम जानत नहीं हो। तो हनुमान जी सोच इनको हमार नामा राशि हुई हैं, इसलिए ये ज्यादा चहक रहा है।
हनुमान जी ने कहा अच्छा भैया ये बताओ तुम कौन से हनुमान के बेटा हो? थोड़ा ऊपर उठा लो, ज्यादा नहीं उठा लो थोड़ा, हाँ बस बस ठीक। तो क्या पूछा? कौन से हनुमान के तुम बेटे हो? मेरा तो नाम हनुमान है। अरे उसने कहा हट बुड्ढे, मैं तेरे जैसे हनुमान का बेटा हूं। तो भैया तुम किस हनुमान के बेटे हो? तो बता रहा है, अरे मकर ध्वज बोला वो हनुमत जो जला चुके हैं लंका को। मकर ध्वज बोला वो हनुमत जो जला चुके हैं लंका को। मकर ध्वज बोला ये बात है बहुत है। मकर ध्वज बोला वो हनुमत जो जला चुके हैं लंका को। हनुमान बीच में गरज उठे, जय हो जय हो जय हो। हनुमान बीच में गरज उठे, क्यों बढ़ा रहा है शंका को। हनुमान बीच में गरज उठे। हनुमान जी से उसने कहा, अरे मैं उस हनुमान का बेटा हूं जिस हनुमान ने लंका को जलाया था। हनुमान जी ने कहा चुप, लंका का नाम लेकर के तूने मेरी शंका को और बढ़ा दिया। अरे मैंने ही लंका को जलाया था। हनुमान जी क्या कहते हैं, अरे मैं ही हूं हनुमत इधर देख, प्रभु का आज्ञाकारी हूं मैं ही हूं हनुमत इधर देख। इधर देख प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। कैसा बेटा किसका बेटा, कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूं मैं। इस पर विचार करो कि जब मैं ऐसे बोलता हूं तो आवाज कैसी रहती है, और जब आपका तबला बजने लगता है तो आवाज कैसी होती है। यही तो है। और जब तबला बजे तब देख लेना इसकी आवाज। बेस ज्यादा खुला हुआ है इसलिए आवाज को डैमेज कर रहा है। अब ये बात सब थोड़े जान पाएंगे, ये 50 साल से बुढ़ा यही कर रहा है। नहीं ज्यादा हो गया होगा 50 साल से। तो आइए कथा में। हनुमान जी ने कहा कैसा बेटा किसका बेटा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। तब उसने बताया कि कैसा बेटा, सो सुनो। बोला कर लंका दहन पिता जब जल में पूछ बुझाई थी। पिता जब जल में पूछ बुझाई थी। ये बात है। बोला कर लंका दहन पिता जब जल में पूछ बुझाई थी। उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी।
जलाकर लंका दहन पिता, जब जल में पूंछ बुझाई थी, जिस समय आपने लंका दहन किया है और इसके बाद अपनी पूंछ को समुद्र में बुझाया है, उस समय आपके शरीर से पसीने की एक धारा बहकर आई थी और उस पसीने को एक मछली ने पान कर लिया था। एक मछली ने आपके पसीने को पी लिया था। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्भ तत्काल उसे। मिल गया विचित्र दयोतम से ये मकर ध्वज सा लाल उसे। आपके पसीने को मछली ने पान कर लिया और वो मछली गर्भवती हो गई थी। विचित्र दयोक्रम से मकर ध्वज जैसा लाल उसे मिल गया। ये बात एक महात्मा जी ने मुझे बताया था पिताजी, तब से मैं जानता हूं कि मैं आपका बेटा हूं। हनुमान जी ने कहा ठीक कहते हो तुम, जितना भी तुमने बताया तो ठीक है। समझ में आ रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। पिताजी, आज मेरे स्वामी की आज्ञा है, नगर के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। हनुमान जी ने कहा मकरध्वज कान खोल के सुन, तेरा स्वामी मेरे स्वामी को चोरी करके ले गया है। आज उसको मैं मृत्युदंड देने के लिए आया हूं। मैं तेरे नगर में प्रवेश करूंगा और उस दुष्ट अहिरावण को मृत्युदंड देने के बाद ही यहां से जाऊंगा। उसने कहा पिताजी तो फिर आगे बढ़ो। तो हनुमान जी ने कहा बेटा हिम्मत हो तो रोको। आगे बढ़, अब भिड़ गए प्रलय और भूचाल, और दोनों थे रण केसरी, दोनों सैल विशाल, दोनों थे रण केसरी। आगे बढ़, भिड़ गए प्रलय और भूचाल, दोनों थे रण केसरी, दोनों सैल विशाल। कर से कर सीने से सीना, माथे से माथा भिड़ता था। कर से कर सीने से सीना, कर से कर सीने से सीना, माथे से माथा भिड़ता था। पृथ्वी पर एक दूसरे को लाने का दाम ढूंढता था। पृथ्वी पर एक दूसरे को पृथ्वी पर एक दूसरे को लाने का दांव ढूंढता था। एक दूसरे को उठाकर पटक देने के चक्कर में थे, लेकिन इतनी जल्दी एक दूसरे से हारने वाला कोई नहीं था। तब तक हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। जैसे हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, वो तो राक्षस का सेवक था। जय श्री राम सुनते उसका कलेजा कांप उठा और वो डर गया, और वो जो डर गया वो मर गया। हनुमान जी ने क्या किया, उसको उठा के पटक दिया। उसको पटक दिया, फिर उसी की पूंछ से उसको बांध के डाल दिया। कहा अब मैं जा रहा हूं। आगे बढ़े हनुमान जी, तो क्या देखते हैं, हनुमान जी ज्यों आगे बढ़े थोड़ा सा झांक के देखा तो देवी मैया के पास क्या कहना है, रसगुल्ला, पेड़ा, ओ गरी के गोला, फल, ये सब रखा।
वो हनुमान जी ने कहा वाह, खाने पीने की बड़ी व्यवस्था है यहाँ, लेकिन अगर हम ऐसे ही घुसेंगे तो ये सब कहेंगे बंदर आ गया, लोहो लोहो करके दौड़ेंगे, तो 150 को हम एक में गबड़ देंगे, और जब 150 को मार डालेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा ये जो रसगुल्ला और सब रखे हैं, यहू तो एकम गबड़ दी है, तो हम क्या खाएंगे? इसलिए हनुमान जी विचार करते हैं दूसरा नुकसान ये है कि जहां पर कोई मर जाएगा फिर वहां पानी कैसे पिएंगे हम, इसलिए किसी को पहले नहीं मारेंगे, पहले कुछ खा पी लेते हैं। जहां पर हो ही जीव के हानि, जहां पर भक्त पियत नहीं पानी। जहां पर हो जीव के हानि, तहां पर भक्त पियत नहीं पानी। पानी कैसे पिएंगे हम? इसलिए चलो उपाय सोचते हैं। ए भैया, तब तक माताओं का एक झुंड जा रहा है पूजा करने के लिए। ए भैया, भगवती महारानी की पूजा माता लोग बहुनी के करती हैं, और कोई कोई पर तो भगवती महारानी आयु जाती हैं। हाँ, कोई कोई पर भगवती महारानी आयु जाती हैं। ठीक है, रुपया है। नीलेश कै रुपया है? नीलेश भैया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान आया है, कुछ फल अर्पण हुए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बता बेटा। अच्छा, गुड्डू भैया सहारनपुर के निवासी हैं, 121 मुद्राओं का दान दिए हैं, कुछ फल अर्पण किए हैं। भगवान तुमका खूब फल दे, सुखी रहो, जय श्री राम। अब आगे फिर बढ़ो। ये तो भाई देहात की कथा है ही है, यहाँ तो लोग इस प्रकार आते जाते रहेंगे, और दान पुण्य तो करना ही चाहिए। अब आइए सुनिए, कथा की तरफ चलिए। बड़ी विचित्र कथा है। अब इसके बाद वो आ जाएंगे, खूब झांकी होगी, खूब कथा होगी। आप लोग बैठे रहिए। आज बोलिए भक्तों और भगवान की। हाँ भाई सुनो, तो क्या हुआ? हनुमान जी देख रहे हैं, चुपचाप छिपे बैठे हैं, और माताओं का झुंड जा रहा है। ये सब माताएं कहाँ जा रही? पूजा करने जा रही हैं। जानत का क्या बोल रही हैं? ए चलो बहनी, आज भेंट चढ़ाई जाए देवी मैया के। दो राजकुमार आए हैं पकड़ के, और उनकी भेंट आज चढ़ाई जाए। हाँ, बड़ी खुश हैं, भेंट चढ़ाई जाए तो बड़ी खुश हैं। मैं कबों कबो ऐसे हो जात है कि भैया क्या मुड़ना है, अब बकरा क्या मुड़ कटना है, बकरा क्या मुड़ काट चढ़ाई दे, और उनके भैया का मुंडन है। याद रखो, अहिंसा परमो धर्म, किसी भी जीव को ना सताओ, नहीं तो ये भरना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूं, जीव हत्या बंद करो और शुद्ध शाकाहारी बनो। तो आइए, क्या हुआ? वो बेचारी सब गावत बजावत बड़े मगन मजाए रहे। कैसे गा रहे हैं? चलो एक लाइन बताए दी थे। देवी पूजन चली हर साय, रसीली मालिनिया। देवी पूजन चली हर साय, रसीली मालिनिया। देवी पूजन चली हर साय, रसीली मालिनिया। सोने का लोटा सोनार घर से आया, सोने का लोटा सोनार घर से आया। लीना गंगा में जल भरवाए, जय हो लीना गंगा में
जल भरवाए रसीली मालिनिया देवी पूजन चले हर साय रंगीली मालिनिया देवी पूजन चले हर साय रंगीली मालिनिया। सोने का थाला और है अलमुनिया के थैयो नहीं। सोने के थाला में भोजना परोसो, थाला में भोजना परोसो, सोने के थाला में। ये माता लोगन का गीत है, हमार नहीं है। सोने का थाला सोनार घर से आया, सोने का थाला सोनार घर से आया, लीना खतरस भोजन बनाए। जय हो क्या बात है, तबला मास्टर बहुत अच्छे। लीना खतरस भोजन बनाए रसीली मालिनिया देवी पूजन चली हर साय मालिनिया देवी पूजन। पाना 85 की बिरिया रचायो, पाना 85 की बीरा बनायो। 85 पाना इकट्ठे लगाए बैठी हैं, बेशर्मा बौड़ी का पत्ता नहीं है। पाना 85 का बीरा रचायो, पाना 85 का बीरा लगायो, बिना लौंगा इलायची जराए रसीली मालिनिया, बिना लौंगा इलायची जराए रसीली मालिनिया देवी पूजन चली हर साय रंगीली मालिनिया। हाँ भैया आगे जोड़ ले जाओ। आगे जानो का एक लाइन में है इनके आगे लाइन में है फूला नेवारों की सेजा बिछायो, और न कहीं कथरियो है नहीं सुन। और फूला नेवारों सेजा बिछाए बैठी हैं। और भाई माता लोगन का गीत है। हाँ भैया क्या बतायो? अच्छा ये नाम बताओ भैया, नाम बताओ भैया। अरे बताए दो भैया, नहीं जरूरी होत है। हाँ भैया 21 रुपया दूध पिए का मिले हैं, लेकिन नाम नहीं बताई हो। अच्छा तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलो भैया 21 रुपया मिल गए गरीब ब्राह्मण का। तो माताओं लोगों का एक झुंड जा रहा था। हनुमान जी ने विचार किया, वह माँ मालिन क्या लड़कवा ये डलैया भर फूल लिए जाए। फूल कहाँ, यहाँ तो फूल देहात है ना, शहरन में देखो जाए कुंटलन फूल आवत है, कुंटलन। ये पूरा जो है यहाँ से हुआ तक सब फूले से सजा होत है। कहूँ कहूँ होते, कहूँ कहूँ यहाँ पूजा करे मिलत नहीं, मंदिर में दूध फूल चढ़ावे मिलत नहीं। अब कौन जाए भाई, सीतापुर से फूल लावे जाए। तो ई वजह से सुमन, सुमन का मतलब होता है फूल, और सुमन का मतलब होता है अच्छा मन। केवल भगवान को अच्छा मन अर्पण करिए, आपका मन बढ़िया हो, बस भगवान खुश है, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। तो आइए कथा में। तो मालिन का लड़का एक डेलवा भरे फूल लिए जा रहा है।
हनुमान जी वह माँ मच्छर का इतना रूप बना के बैठ गया, फूल में घुस के बैठ गए। आई भैया सब वहाँ पहुँच ही जाए और बढ़िया जल चढ़ाइन, अच्छा चढ़ाइन तय के जानो, फूल चढ़ाइन और इसके बाद का कहीं नहीं अगियार बसंदर कहीं, और अगियार बसंदर कह के तय के अछवा दीन, और तय के अछवावे के बाद क्या करती हैं माता लोग, क्या करते पैया लगवा धर खपड़ी कुछ जानित बूझित नहीं है। ये देहात की बात बता रहा हूँ, ये सब यहाँ देहात में होता है। तो अब ये जब बैठ गई ओ भोजन करने लगी, तो हनुमान जी ने सोचा हमको भूख लगी है, अब हम क्या करें। तो हनुमान जी ने क्या किया, देवी मैया के कान में पहुंच गए, बोले मैया मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम थोड़ा नीचे धस जाओ और हम बैठ के पहले खा लें। तो पहले तो देवी मैया ने कहा कौन हो बड़े शौकीन खाने वाले। तो हनुमान जी ने कहा मैया मेरा नाम हनुमान है। ओ हनुमान है, ये तो वही है जो सूर्य देवता को निकल गया था। इसलिए देवी मैया ने कहा बेटा तुम पहले खाओ, माता बाद में खाती है, बेटे को पहले खिला देती है, बेटा तुम खाओ। अब यही बात हुई, जगदम्बा ने यहाँ भी रखी सुत की आन और स्वयं धस गई तले को तज कर उच्च स्थान। देवी मैया नीचे को धस गई। अब हनुमान जी वहां बैठे हैं, कैसे बैठे, यह भारी मुंह फैलाए बैठ। अब कोई का जाने हनुमान बैठे हैं, कौन बैठा है। अब जितना भी मिष्ठान और पकवान पूजा पा आता था, और देवी स्वरूप में ये देवा मुंह फाड़ फाड़ के खाता था। देवी स्वरूप में ये देवा मुंह फाड़ फाड़ के खाता था। अब सब जाने देवी मैया बैठी हैं और देवा जी बैठी हो भारी मुंह फैलाए। अब गरीब ग्वाला जैसे आवे तैसे देवी मैया उठाए पूरा थाले अपने मुँह में ना ले। देवी नहीं, देवा जी हैं यहाँ, हनुमान जी हैं, देवी मैया नीचे बैठी और कोई लौंगे लेके आवे तो हनुमान जी मुंह बंद कर ले। तो सब कहे लगा आज देवी मैया लौंगे ना खा रही हैं, आज गरीब ग्वाला बहुत खा रही। चले दो गरीब गोला, दुकानदारन के यहाँ गरीब ग्वाला ढूंढे ना मिले, यो हाल हो गया। जब हनुमान जी खूब खाए भे, इधर लक्ष्मण जी भगवान राम से पूछ रहे हैं भैया आज देवी मैया लौंगे कहना खा रही। तो राम जी मुस्कुरार बोले भैया लक्ष्मण जब देवी हो तब तो लौंगे खाए। कहीं तो कौन है, कहीं है तो देवा जी, कहीं कौन है, कहीं हनुमान है और कौन है। तो ये दोनों जने हंस पड़े, यानी हनुमान जी आ गए हैं। लक्ष्मण जी खुश हो गए। अब इधर वो राक्षस क्या कहता है, राक्षस कहता है अच्छा समझ गए समझ गए, हाँ हमारी देवी मैया खा रही हैं, तुम मटका मटका के हंस रहे हो उनको। अच्छा जिसे याद करना चाहो उसे याद कर लो, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारा शरीर देवी मैया की भेंट चढ़ने जा रहा है। जिसे याद करना चाहो उसे याद कर लो। तो हनुमान जी की याद कर रहे हैं। राम जी क्या कहते हैं जरा सुने आप लोग। बस आज ध्यान में हनुमत है, सीता का जो कि दुलारा है, सुमिरन इस समय उसी का है, वो ही प्राणों से प्यारा है। बस आज ध्यान में हनुमत है, सीता का जो कि दुलारा है, इस समय हम उसी की याद कर रहे हैं। तो हनुमान जी की जब बात आई तो क्या बोलता है वो, और हनुमान जी ने देखा
कि भगवान कह रहे हैं कि हनुमान हमको प्राणों से ज्यादा प्यारा है। तो हनुमान जी थोड़ा ऊपर का उमस पड़े, और जैसे हनुमान जी ऊपर थोड़ा उठे, राक्षस सोच रहा है कि देवी मैया कहती अब देर ना करो, जल्दी अभ्याट हमको लाओ, और वही अपने चक्कर में अब आए गए। बात तो बगैर बताए हमारे जीव मानी नहीं, अब बताइबा जरूर हम। तो सुनो क्या बात हुई। आपके बरई जलालपुर में बस आके रुकी, तो एक सरदार जी बस में बैठ ली। अब बस में जब वो बैठे तो कंडक्टर ने कहा कहाँ जाओगे। कंडक्टर थोड़ा हकला के बोलत रहे, भैया तो भगवान की माया है, माँ कोई कहा सक चाहिए ना करी। तो कंडक्टर ने कहा कहाँ जाओगे। अब भगवान की कृपा सरदारों जी वैसे रहे, तो सरदार जी बोले लखनऊ जाएंगे। तो कंडक्टर कहा ये क्या बात करते हो। कहा लगी इसमें क्या 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 बात है, पैसे ले लो टिकट दे दो। कहा चलो तुमको लखनऊ में देखेंगे। अब वही जाने हमका मटकावत, वही जाने हमका मटकावत, वही अपने चक्कर में दोनों जाने हमका मटकावत हैं। कैसर बाग में जब डिपो में बस रुकी तो वो सरदार पान खात रहे बहुत। तो वो भैया तब जाना था कितना पान मिलत रहा है, 1 रुपया के 4 पान मिलत रहा है तब। तो 4 पान वो खा के मुँह भर पहुँचा तले, वो कंडक्टर पुलिस वाले से शिकायत कर दी कि साहब इसने हमको रास्ते भर परेशान किया है। तो पुलिस वाले दरोगा जी ने कहा ए सरदार जी जरा इधर आना। तो सरदार जी आए, इशारा किया, क्या बात आप ये बताओ, ये कंडक्टर सरकारी आदमी है, तुमने इसको रास्ते पर परेशान किया है। तो कहा लग सफा 2 दफे ससा कहे ना, पान सब साहब ऊपर को रहेगा भैया, पान सब साहब ऊपर को रहेगा। तो साहब उठे, अपन कपड़ा झाड़ीन कहें यार तुम अपने चक्कर में रहो, वो अपने चक्कर में रहो, कपड़ा हमारा खराब कर रहे हो। अरे जैसे तुम हकलात वैसे वो हकलात है यार, तुमका परेशान नहीं कीजिए। तो वैसे दशा हिया हुई गए। हनुमान जी उम्र से एक ही बात की राम जी हमका बहुत मानत हैं। और भैया हनुमान जी उम्र से कि राम जी हमका बहुत मानत हैं, ये चक्कर में। और भैया और राक्षस क्या समझे, देवी जी कहते हैं भ्याट जल्दी लाओ, एक ही बार देवी मैया उम्र से हैं। तो कहा लगा अच्छा लाओ तैयार हो जाओ। और जैसे भैया वो तलवार लेके बढ़ाओ आगे, तैसे देवा जी तड़के पड़े, बड़ा के आवाज में मठिया के सब ईट उड़ाए गए। और हनुमान जी या गला तो है क्या घसीट के मारी, झड़ा मन मुँह भरा गिरा, और हनुमान जी तलवार छीन ली। तलवार छीन के अब वो सब भागे लाग, जौन कहत रहे अरे अब भ्याट चढ़ाओ, जौन जरूरी काम है तौन करो, जौन सब कह रहे भ्याट जल्दी चढ़ाओ, वो सब भागे लाग। तो हनुमान जी के ना प्रसाद जल्दी ले। हनुमान जी ने अपनी पूंछ फेंक करके उन्हें फिर घसीट लिया। और देवी मैया से कहें अब माता जी तुम ऊपर मसो, तुम कत्ती भ्याट ले आओ, ले बहन। काट काट मूड हनुमान जी उतनी ढेर लगाए दी, पूरा खप्पर भर दी देवी मैया के। बाद में पहुंचे रावण के पास, कहीं बड़े भाग्यशाली हो, जिसको याद करना चाहो उसे याद कर लो, अब देवी मैया की भेंट चढ़ने जा रहा है तुम्हारा शरीर। हनुमान जी ने राम जी की तरफ देखा और कहा महाराज मेरी इच्छा हुई थी लंका में कि मैं रावण को मार डालूं, ना तो आपकी आज्ञा थी और ना आप वहां थे। अब मेरी इच्छा है कि मैं इसको मार डालूं, मृत्युदंड देने की इच्छा है हमारी। तो राम जी ने इशारा कर दिया, हाँ काम का हाँ कहीं तो देखा जाए। संघारो संकेत में कहे उठे श्री राम, और पहुंच गया पल मात्र में अहि रावण प्रभु धाम। हनुमान जी ने रावण का शीश काट के देवी मैया के चरणों में डाल दिया। राम लक्ष्मण को उठाकर कंधे पर बिठा लिया और लेकर चल दिए। और जब बाहर आए तो देखा हनुमान जी का बेटा गन्ने कसे फांदी कसे परे बेचारे। तो हनुमान जी कहें भैया नमक अदा करो। तो राम जी कह रहे नहीं भैया इसको यहाँ का राजा बनाना है। तो हनुमान जी के बेटे को भगवान राम ने वहाँ का राजा बनाया। और तब वहाँ से जब वापस आए अपनी सेना में, राम लक्ष्मण को कंधे पे बिठा के लाए हैं हनुमान जी। जब वापस आए तब भगवान राम ने क्या कहा, इधर सेना में खुशी की प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है
और भगवान राम हनुमान जी से क्या कहते हैं, सो सुने आप लोग। हनुमान, अब तुम उस पद पर पहुंच गए है जहां द्वैत का खेद नहीं, जहाँ द्वैत का खेद नहीं है, जहाँ द्वैत का खेद नहीं है, जहां द्वैत का खेद नहीं। हनुमान